देखो, आज का जो चैप्टर हमारा है इंडियन ज्योग्राफी, ट्वेल्थ क्लास का जितने भी बंदे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड के, वो जल्द से जल्द किताब खरीदें। तो हमारा जो ट्वेल्थ क्लास का जो ज्योग्राफी है वो दो भागों में बांटा है। एक तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है और दूसरा हमारा इंडियन ज्योग्राफी है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा चैप्टर 1 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा ज्योग्राफी का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ना, भारत के किस राज्य की जनसंख्या अधिक है। सबको पता है कि ना भारत में 29 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा जाएगा ना भारत के किस राज्य में, राज्य पूछा जा रहा है। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ी राज्य जनसंख्या की दृष्टि से अपना कौन सा है, तो ये याद रखना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है उत्तर प्रदेश। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ना, ये तो अधिक हो गया लेकिन कम जनसंख्या वाला कौन सा है, कम जनसंख्या वाला। तो याद रखना, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगाटोक, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि ना भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेश में यदि पूछा जाए तो क्या जवाब दो, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ना भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना दिल्ली होगा, अधिक जनसंख्या कौन है, दिल्ली है। और कम यदि पूछा जाए तो याद रखना लक्षद्वीप, ठीक। पूछा जाएगा भारत के किस राज्य की जनसंख्या अधिक है, तो उत्तर प्रदेश। कम किसकी है, तो सिक्किम। यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा है तो सबसे अधिक किसकी है, दिल्ली की। और सबसे कम कौन है, तो याद रखना लक्षद्वीप की, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल अधिक है। मतलब बोलना है कि ना भारत का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक कहाँ पे है, उसके बारे में हम पढ़, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्षेत्रफल वाला, ठीक है ना। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल अधिक है, तो ये याद रखना राजस्थान की क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है ना। सबसे अधिक किसे, राजस्थान की है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। ये सबसे अधिक है, ठीक है ना। लेकिन कम यदि पूछा जाए तो याद रखना ये अधिक है, यह है अधिक एरिया। यदि कम पूछा जाए तो याद रखना गोवा, ठीक है ना। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। यदि कम पूछा जाए तो याद रखना गोवा, ठीक है ना। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी, ठीक है। ये तो हो गया अपना राज्य के बारे में, ठीक है ना। अब यदि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो याद रखना अधिक क्षेत्रफल वाला और कम,
अधिक कौन होगा, याद रखना, अधिक क्षेत्रफल वाला हो जाएगा लद्दाख, और ये हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है ना। अधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला, क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, और कम वाला कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई। भारत में प्रथम संपूर्ण मतलब पूरा जो हुआ था, तो याद रखना ये कब हुआ था, 1881 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना मतलब पूरा, लेकिन यदि पूछा जाए कि ना भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये याद रखना 1872 में हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखना इस समय इसका लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था, और 1872 में कौन था, तो याद रखना लॉर्ड मयो। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ना किसके शासनकाल में भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी, तो याद रखना लॉर्ड रिपन। यदि पूछा भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो याद रखना लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक समय में कितनी भाषाएं अनुसूचित है। हमने 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था कितनी भाषाएं, तो याद रखना आधुनिक समय में कितनी है, तो याद रखना 22 लैंग्वेज। ठीक है ना। आधुनिक समय में कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो याद रखना 22 है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है, किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किस राज्य की। ठीक है ना। ये हो गया, मतलब सबसे अधिक भारत में साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये याद रखना ये हो गया अपना केरल। ठीक है ना। लेकिन कम यदि पूछा जाएगा तो याद रखना बिहार। ठीक है ना। सबसे अधिक शिक्षित वाली राज्य कौन सा, केरल है। कम शिक्षित वाली राज्य कौन सा, बिहार है। ठीक है ना। यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, ये तो राज्य हो गया। यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा कि ना सबसे अधिक शिक्षित वाली केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये याद रखना लद्दाख होगा। लद्दाख क्या है, ज्यादा है, और कश्मीर जो है वो कम है। इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, साक्षरता जो शिक्षित लोग हैं वो कम है, और लद्दाख में क्या ज्यादा है। ठीक है ना। केरल राज्य हो गया, बिहार राज्य हो गया, केरल में अधिक लोग हैं साक्षरता वाले, और सॉरी बिहार में क्या कम लोग पढ़े लिखे। ठीक है ना। ठीक है। क्या पूछा नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है, तो याद रखना ये झाबुआ जिला में है। भील जनजाति कहाँ है, तो याद रखना झाबुआ, झाबुआ जिला है।